अरे ओ दो कोड़ी के मजदूर, मुझे तेरे बगीचे के फल बहुत पसंद आए हैं और मुझे खाने के लिए दे दो, वरना यहीं पर तेरी हड्डी पसली तोड़कर चटनी बना लूंगा। लेकिन राजकुमार साहब, आपने अभी अभी तो ढेर सारे फल खा लिए हैं। अगर मैं आपको सारे फल दे दूंगा तो मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ और मैं बाजार में जाकर इसी पेड़ पे लगे हुए फल बेचता हूँ। राजकुमार, मुझ पे दया कीजिए, मेरा बस यही कमाई का जरिया है। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे फल देने से इनकार किया? सैनिकों, इसके पेड़ को काट दो, जाओ। लेकिन राजकुमार साहब, ऐसा करना उचित नहीं। अब तुम जैसे सैनिक मुझे सिखाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत? जाओ, मेरे दिए हुए आदेश का पालन करो, मूर्ख कहीं के। नहीं राजकुमार साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए राजकुमार साहब। ये पेड़ मेरे दादाजी की निशानी है, इसे मत काटिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ राजकुमार साहब। वो गरीब गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन राजकुमार उसकी एक नहीं सुनता। वो सैनिकों से कहकर उसका पेड़ कटवा देता है। मैं इस राज का होने वाला राजा हूँ और तूने मुझसे जबान लड़ाई? देख लिया इसका अंजाम। गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, मुझसे कोई भी जबान लड़ाएगा या मेरी बात नहीं मानेगा, उसका यही अजर होगा। इसका तो सिर्फ पेड़ ही काटा है, और अगर किसी और ने मुझसे उलझने की कोशिश की तो वो अपना अंजाम खुद ही देखेगा। और सैनिकों, सुन लो तुम भी, खबरदार इसके बारे में पिताजी को भनक पड़ी और ये गरीब आदमी पिताजी के पास मेरी शिकायत देने आया तो उसे उल्टे पांव ही दरबार से बाहर फेंक देना, वरना तुम सैनिकों को भी हमेशा हमेशा के लिए राजमहल से बाहर निकलवा दूंगा। जी जी राजकुमार साहब। देखो भाई गोपाल, तुम रो मत। इस घमंडी राजकुमार को इसके कर्मों का सजा एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा। राजकुमार अपने महल में टहल रहा था, तभी उसके पिताजी वहां आ जाते हैं। कैसे हो मेरे राजकुमार? पिताजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह की ताज़ा हवा खा रहा हूँ, और आप इतने सुबह यहाँ? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अब राज के कामों के बारे में भी कुछ दिलचस्पी लो और जल्द से जल्द ये सीख लो कि एक राजा अपने राज को कैसे संभालता है, कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। इसलिए तुम आज मेरे साथ गांव में गश्त पे चलोगे। वैसे तो मैं सब समझता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं मैं आपके साथ जरूर चलूंगा पिताजी। आखिरकार मुझे अब आप जैसा ही काबिल राजा बनना है। इतना कहकर राजा अपने बेटे के साथ गांव में गश्त के लिए निकल जाता है। थोड़ा ही वक्त गुजरने के बाद एक भिखारी उनकी तरफ आता है। भिखारी को देख राजकुमार बोलने लगते हैं, अरे तुम कितने गंदे हो, तुम्हारे बदन से कितनी गंदी बदबू आ रही है। राजकुमार साहब, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे रहने की भी कोई जगह नहीं है। मैं कई बार राजमहल आया हूँ, लेकिन सैनिकों ने मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। कृपया मुझ पर दया कीजिए, मेरी मदद कीजिए। अरे हट जा यहाँ से, वैसे भी मैं कई दिनों से शिकार पे नहीं गया, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पर तेरा ही शिकार कर लूँ। इतना कहते ही राजकुमार उस भिखारी को लात मारकर गिरा देता है। ये सब देख राजा अपने बेटे राजकुमार से कहने लगता है, बेटा राजकुमार, ये तुमने क्या कर दिया? तुम कितने जालिम हो, तुम्हें जरा भी दया नहीं आई इस भिखारी पर? पिताजी, मैंने जो भी किया सही किया, इन भिखारियों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। नहीं राजकुमार, तुमने सही नहीं किया।
तुमने आज मुझे बहुत निराश किया। मैंने तो सोचा था तुम्हें राजपाट सौंपूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। राजा महल में जाकर कई दिनों तक राजकुमार के बारे में सोच सोच कर बहुत उदास रहता और कई दिनों तक अच्छे से खाना भी नहीं खाता। महाराज, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत उदास उदास लग रहे हैं। क्या मैं आपकी इस उदासी का कारण जान सकता हूँ? तभी महाराज मंत्री को सारी बातें बता देता है और मंत्री राजा को एक उपाय देते हैं। बेटा राजकुमार, तुम जानते हो कि तुम अब राजा बनने वाले हो, लेकिन राजा बनने से पहले तुम्हें एक अधूरा काम पूरा करना होगा। कैसा अधूरा काम पिताजी? बेटा, तुम्हें गांव के जंगल में जाना होगा। वहाँ एक साधु बाबा होंगे जिनसे तुम्हें आशीर्वाद लेना होगा। उसके बाद ही तुम्हारा राज तिलक हो सकेगा, वरना तुम राजा नहीं बन सकते। क्या पिताजी, ऐसा क्यों? मुझे किसी भी साधु से आशीर्वाद लेने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? बेटा, ये हमारी पुरानी परंपरा है। मेरे पिताजी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया था और फिर मुझे भी भेजा था। अब तुम्हारी बारी है उनसे आशीर्वाद लेने की। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं गांव के जंगल में जरूर जाऊंगा। महाराज के कहने पर राजकुमार गांव के जंगल की ओर निकल जाता है। वो चलते चलते जंगल की ओर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। अरे बेटा बेटा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटा। अरे बुड्ढे, हट जा मेरे रास्ते से। पर बेटा तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, भिखारी कहीं के। राजकुमार उस बुड्ढे की बात नहीं सुनते हैं और वो आगे की ओर निकल जाते हैं। यही है वो जंगल जिसकी बात पिताजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई साधु बाबा नजर नहीं आ रहा। मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? अब मुझे थकान भी बहुत हो रही है। मुझे लगता है अब मुझे यहीं पर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, फिर सुबह देखता हूँ वो साधु मुझे कहाँ पर मिलेंगे। ये कहकर राजकुमार एक पेड़ के छांव में सो जाता है। सुबह होने पर अरे ये क्या, मेरे कपड़े कैसे हो गए? ये सब तो बदला बदला लग रहा है। ये तो मेरे कपड़े नहीं हैं, ये तो कोई भिखारी के जैसे कपड़े हैं। मेरे शरीर पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक भिखारी नहीं, मैं राजकुमार हूँ। मैं होने वाला राजा हूँ। मैं भिखारी नहीं हो सकता। पर ये कैसे हुआ? मैं जो रात में सोया था तब तो मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सुबह उठते ही ये कैसा रूप हो गया है मेरा। लगता है इस जंगल में कोई जरूर भूत प्रेत की कोई आत्मा है जिसने मुझे भिखारी बना दिया है। मुझे यहाँ से जाना होगा। अब राजकुमार उस जंगल से वापस अपने महल आ जाता है। वो जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुँचता है तो दरवाजे पे खड़े सिपाही उसे अंदर जाने नहीं देते। अरे भिखारी, कहाँ घुसे जा रहे हो? चलो निकलो बाहर। अरे हो सफाई, तूने मुझे अंदर जाने से रोका और मुझसे ऊंची आवाज से बात की। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे अब तो भिखारियों को भी गुस्सा आने लग गया है। हाँ, जानता हूँ तू कौन है। तो एक भिखारी है और मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। तभी राजकुमार अपने मन में सोचता है, अरे अब क्या करूं? ये सिपाही तो मुझे अब भिखारी समझ रहे हैं और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। मुझे इनसे अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि ये मुझे अंदर जाने दें। अरे सिपाही,
कृपया करके मुझे अंदर जाने दें। मुझे महाराज ने ही आदेश दे के बुलाया था, इसलिए मैं उनके ही आदेश पे उनसे मिलने आया हूँ। अगर आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। और महाराज मुझसे न आने का कारण पूछेंगे, फिर मैं कह दूंगा मैं तो आया था, लेकिन आपके सिपाहियों ने मुझे राजमहल के अंदर आने ही नहीं दिया। अरे ये कह रहा है इसे तो महाराज ने बुलाया था और हमें इसे अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और फिर ये सारी बातें महाराज को बता देगा। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें इसे अंदर जाने देना चाहिए। फिर वो दोनों सिपाही राजकुमार को अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। पिताजी देखिए मेरे साथ क्या हो गया है, न जाने मैं कैसे एक भिखारी बन गया हूँ। और वो सिपाही जो कल तक मेरे सामने सर नहीं उठाते थे और आज वो मुझे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं और मुझे मेरे ही महल में घुसने से मना कर रहे हैं। पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं आपका पुत्र, इस राज का अगला बनने वाला राजा हूँ। मंत्री जी, ये कौन बेरुपया है जो मेरे पुत्र के बारे में इतना कुछ जानता है? और इसे तो मैंने इस राज में पहले कभी नहीं देखा। महाराज, मुझे लगता है इस भिखारी को हमारे राजकुमार मिले होंगे और उन्होंने अपने बारे में इसको कुछ बता दिया होगा, जिसकी वजह से ये भिखारी हमारे राजकुमार के बारे में इतना कुछ जान गया है। अरे हो बेरुपया, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे कैद खाने में डाल दूंगा। तो एक भिखारी है, इसलिए मैं तुझ पर रहम कर रहा हूँ। राजकुमार ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं भिखारी कैसे बन गया? अब मेरे पिताजी भी मुझे नहीं पहचान रहे हैं, तो अब किससे उम्मीद रखूं? और अब कौन होगा जो मुझे पहचान सकेगा? राजकुमार खुद से बातें करता गांव में इधर उधर भटक रहा होता है। बहुत भूख लग रही है और बहुत थकान भी हो रही है, कहीं बैठकर थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। अरे अरे, एक और भिखारी देख लिया, लगता है आज मेरा काम नहीं होने वाला है। इन भिखारियों की शक्ल देख लेता हूँ तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। पता नहीं ये भिखारी कहाँ से चले आते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से और कभी इस जगह पर मुझे दिखाई मत देना। सुनिए सेठ, आप इस तरीके से मुझसे बात नहीं कर सकते, मैं एक भिखारी नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम भिखारी तो नहीं हो ना, तुम तो इस राज्य के राजा हो। ऐसे कह रहे हो कि तुम जैसे के बहुत बड़े राजा हो। चलो यहाँ से भागो, भिखारी कहीं के। ये कहकर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। क्या करूं अब? मैं कैसे बताऊं सबको कि मैं भिखारी नहीं एक राजकुमार हूं? पर मेरी बात कोई मानता ही नहीं। लगता है अब मुझे भिखारी ही बनकर रहना पड़ेगा। पर अब मैं बहुत भूखा हूं, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब मुझे खाने का कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। राजकुमार अब खाने की तलाश में निकल जाता है। तभी एक औरत वहाँ से आ रही होती है। छी छी, ये भिखारी कहाँ से अचानक मेरे सामने आ गया? कितनी बदबू आ रही है इस भिखारी से। ये भिखारी अच्छा मेरे सामने से, न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। उस औरत की बातें सुनकर राजकुमार को बहुत दुख होता है और वो सोच में पड़ जाता है। शायद ये सब मेरे कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। मैंने उस शख्स का बहुत निरादर किया था, तब मुझे पता नहीं था कि हर इंसान की एक इज्जत होती है और किसी को धुतकारने का किसी को भी हक नहीं होता। तभी सामने से वो भिखारी आता हुआ दिखाई देता है। वो आकर राजकुमार के पास रुक जाता है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस राज्य में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, मैं इस राज्य में कुछ दिन पहले ही आया हूँ। बेटा, तो तुम कहाँ रहते हो
और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर कहीं भी नहीं है। जहाँ मेरा घर है वहाँ मुझे कोई पहचानता ही नहीं। बस इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे बेटा, तो तुम मेरे साथ चलो। मेरा अपना घर है, बस थोड़ा छोटा सा है, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। तभी वो भिखारी राजकुमार को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो राजकुमार को अपने घर ले आता है और फिर वो राजकुमार को कुछ खाने को देता है। राजकुमार तुरंत ही उसको खा लेते हैं। खाने के बाद राजकुमार एक सोच में डूब जाता है। अरे बेटा, क्या हो गया है? तुम कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ बेटा, कहो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं और तुम्हें परेशान भी किया है। मुझे माफ कर लो। नहीं नहीं बेटा, तुमने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, और मैंने तो तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। अगर मैं भी तुम्हें दूसरों की तरह धुतकार देता तो तुम टूट जाते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है। अक्सर कभी कभी मुझे कोई साहब गालियां देकर चला जाता है और कभी कोई राजकुमार मुझे मार कर धुतकार कर चले जाते हैं। किसी को मुझसे बदबू आती है तो कोई मुझे देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि कई बार कुछ लोग अक्सर हमें मनहूस समझते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक भिखारी हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। भिखारी की सब बातें सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, मैं जानता हूँ लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं और तुम पर जुल्म करते हैं, लेकिन याद रखना, जिस राजकुमार ने तुम्हें तकलीफ और कष्ट दिए हैं और राजकुमार तुमसे एक दिन माफी जरूर मांगेगा। अच्छा मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत जरूरी काम पूरा करना। राजकुमार फिर से उसी जंगल की ओर निकल जाता है जहाँ पर उसको उसके पिताजी ने भेजा था। चलते चलते वो जंगल पहुँच जाता है। अरे ये कौन है? लगता है ये बेहोश है। मुझे जल्दी जल्दी कुछ करना होगा। सुनिए, कौन है आप और आपको क्या हुआ है? मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी दो। हाँ हाँ, अभी पानी लाता हूँ। तब ही राजकुमार करीब ही एक नहर से पानी लाकर इस लकड़हारे को पिला देता है। जैसे ही वो लकड़हारा पानी पीता है और खड़ा हो जाता है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे पानी पिलाया, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होता। राजकुमार लकड़हारे की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो आगे की ओर निकल जाता है। राजकुमार चलते चलते खुद से बातें करता है। इतने दिनों से मैं अहंकार में जी रहा था और कभी किसी की मदद नहीं की मैंने, और आज इस लकड़हारे की मदद करके और इसे पानी पिलाकर मुझे ये एहसास हुआ है कि जीवन का असल मायने क्या है, और आज किसी की मदद करके मुझे कितना सुकून मिल रहा है। ऐसा सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया था। अब कुछ भी हो, चाहे मुझे अपने पूरा जीवन भिखारी ही बनकर गुजारना पड़े, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को बदलकर एक अच्छा इंसान बनकर जीवन जीऊंगा। ये सब बातें राजकुमार अपने से कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है। अरे, क्या ये वही साधु बाबा हैं जिनके पास मुझे पिताजी ने भेजा था? तभी राजकुमार उस साधु बाबा के पास जाकर शीश झुकाकर नमन करता है। कौन हो तुम बेटा, और यहाँ इस घने जंगल में क्यों आए हो? साधु बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। बस मैं एक मामूली सा भिखारी हूँ और इधर से गुजर ही रहा था
कि आप पर नजर पड़ी तो सोचा आपसे मिलकर ही जाता हूँ। अच्छा बेटा, तो तुम मुझसे मिलने आए हो। तुम ऐसा करो, आज रात यहीं मेरे साथ करीब में गुजारो और सुबह मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो तुम यहाँ से चले जाना। साधु बाबा के इतना कहते ही राजकुमार करीब ही एक दरख्त के नीचे सो जाता है। जैसे ही सुबह राजकुमार की आंख खुलती है तो वो चौंक जाता है। अरे ये क्या, मैं फिर से अपने असली रूप में आ गया। ये सब क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी राजकुमार जल्दी जल्दी साधु बाबा के पास आ जाते हैं। बाबा, ये कैसी माया है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैं राजकुमार से एक भिखारी बन गया और आज मैं फिर अपने असली रूप में वापस आ गया हूँ। पर अब मेरे मन में कोई भी खुशी नहीं है कि मैं फिर से एक राजकुमार बन गया, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूँ या गरीब, क्योंकि मुझे अब जीवन का सबक मिल चुका है। अब मेरे मन में लालच, फरोड़, अहंकार नहीं है, तो बस एक शालीनता है मुझ में। आखिरकार तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबक मिल ही गया। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इतना कहकर राजकुमार वहां से राजमहल की ओर निकल जाता है और वो अपने राजमहल पहुंचकर अपने पिताजी के पास जाता है। और राजकुमार, कैसे रहा तुम्हारा सफर और साधु बाबा से मुलाकात कैसी रही? पिताजी, आप बहुत महान हैं। आपने मुझे इस साधु बाबा के पास भेजने का निर्णय लिया, मुझे वहां जाने के लिए भेजा। ये मेरे लिए जीवन का सबसे अनमोल समय था, जिसमें मैंने खुद को जाना और दूसरों को भी जाना और असल जीवन के मायने क्या हैं वो भी सीख गया। राजा अपने बेटे महाराज की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हारे हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें जल्दी इस राज का अगला राजा घोषित करूँगा। राजकुमार फिर उसी भिखारी के पास चला जाता है। राजकुमार, तुम यहाँ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं मित्र, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें इतना दुख दिया और तुम्हारा अपमान किया। तुम्हें एक कीड़े मकोड़े की समान समझा, जबकि तुम भी सभी की तरह एक इंसान हो, बल्कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। किसी को भी तुम्हारा अपमान करने का कोई भी अधिकार नहीं, चाहे हो मैं ही क्यों ना हूँ। क्या तुम मेरी की हुई गलतियों को बुलाकर मुझे माफ कर सकते हो? वो भिखारी राजकुमार की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो राजकुमार को माफ कर देता है। राजकुमार दोबारा अपने राजमहल में लौटकर एक राजा बनते हैं और हंसी खुशी अपने राज्य का ख्याल रखते हैं और एक अच्छा राजा बनकर पूरे सम्मान को दिखाते हैं।